आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको देख लीजिए उदाहरण 5 है आपका, ये चैप्टर 1 का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन 5 है, इसी तरह का है। ये समझ लो या वो समझ लो, ठीक है। दोनों में से एक सवाल को समझ लोगे तो दोनों में से कोई से सवाल आएगा, कर पाओगे। संख्या हो 4n पर विचार कीजिए। इस जो 4 की पावर n है इस पर हमें विचार करना है, और जहां n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि ये जो 4 है इसकी घात कितनी है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। यानी कि 0 नहीं होगी, पर क्योंकि ये होगी 0 पूर्ण संख्या, तो यानी कि घात इसकी कुछ भी है पर वो प्राकृत में है। जांच करना है, आप सवाल यहां से स्टार्ट हुआ है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए कोई भी जो अंक है वो शून्य पर समाप्त होगा, तो मान के चलिए जैसा ये 50 है, ये 60 है, शून्य पर समाप्त होगा तो इसका एक गुणनखंड 5 जरूर होगा। कोई से ही ले लो उठा के, भले 20 लो, जब निकालोगे इसका तो यहां से 10 आया, फिर आया, यानी कि देखिए भले 2 कितनी बार आया उससे कोई लेना देना नहीं है, 3 कितनी बार आया उससे लेना देना नहीं है, 4 से कोई मतलब नहीं, 7 से मतलब नहीं, 11 से मतलब नहीं, मतलब किससे है, केवल और केवल 5 से, यानी 5 से। यदि उसमें 5 इसका गुणनखंड आता है तो वो शून्य पर समाप्त हो सकती है, यदि नहीं आता है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। एक चीज ध्यान रखना है, यानी कि यदि कोई भी, देखिए यहां पर लिखूंगा इसी लाइन में, अब ध्यान से समझिए, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसका वो वहां 5 से जरूर विभाजित होगी, ठीक है। मतलब उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। लाइन फिर से दोहरा रहा हूं, फिर लिखेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा आपको अच्छे से। यदि कोई भी संख्या यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी है तो वहां 5 से विभाजित होगी, ठीक है, अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 जरूर होगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसे, ठीक है। यहां से देख लीजिए, यहां पर लिखेंगे हल, और इसको लिखेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वहाँ, या होगी लिखो, होगी तो वहाँ 5 से विभाजित होगी। अर्थात इसका मतलब क्या है, उसका एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। क्या बोला लाइन की, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वहां 5 से विभाजित होगी, अर्थात उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। क्लियर, इतनी सी बात है। चलिए, लेकिन यहां पर देखिए हमारी जो 4 की घात n है, लेकिन लिख दो 4 की पावर n। अब बराबर इस 4 को इस तरह से निकाल के देखो अभाज्य गुणनखंड से, तो ये कितने टुकड़े हुए इसके, 2 गुणित 2, ठीक है। लेकिन 4n का मान कितना है, 2 गुणित 2 है, यानी कि इसमें गुणनखंड कितने आए, केवल 2 और 2, ठीक है। 5 आया, नहीं आया, नहीं आया तो सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हैं कि यहां 4 की पावर n के गुणनखंड कितने हैं, या फिर 4 के गुणनखंड लिख सकते हैं, 4 की पावर n भी नहीं लिखो, 4 लिख दो, कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 के गुणनखंड 2 एवं 2 है, कोमा करके लिख देना, 5 नहीं है, ठीक है। अब 5 नहीं है तो इसलिए आगे लिख देना, और बाकी प्रश्न में से उतारना है, इसलिए संख्या ये लिख देना यहाँ पर, इसलिए 4n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए 4 की पावर n अंक शून्य, यानी कि 0 भी लिख सकते हो, शून्य पर समाप्त
नहीं होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया है? ठीक है, क्या है मतलब मोटो इसका, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इसका मेन, कि कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है तो वहाँ जरूर 5 से विभाजित होती है। ठीक है, यदि मतलब उसका एक 5 गुणनखंड रहता है, उसके देख लो गुणनखंड कितने आ रहे हैं, यदि आए ठीक है 5 तो लिख देना कि वहाँ शून्य पर समाप्त होगी, और नहीं आए तो लिख देना शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज में आपका एक सवाल है इसका। ठीक है, और एक्सरसाइज में सवाल जो है वो है 6 की पावर n है। क्या है इसकी 4 की जगह पर है 6 की पावर n। आप बताइए मुझे इसमें क्या डिफरेंस आना चाहिए, केवल यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वहाँ 5 से विभाजित होगी, अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 होगा। ये तो एक इसका एक स्टेटमेंट समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे, फिर देखिए पहले ये उतार लिया आपने, फिर यहाँ पर 4 की जगह पर क्या जाएगा 6 आ जाएगा, 6 की पावर n, और 2 गुणित 3 आएगा इसका। ठीक है, 2 गुणित 3, और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 6 के गुणनखंड कितने 2 और 3 है, 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है भैया, तो ये सवाल इस तरह से आप कर लेना। ये मैं वापस जैसा था वैसा बना देता हूँ इसे। ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर 2 और, ठीक है, बस यही चीज़ सवाल। ठीक है, चलिए, तो ये आराम से करना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेधड़क कमेंट करिएगा और बताइएगा कि किस तरह से आपको समझ में आया है। अच्छे समझ में आ गया है बिल्कुल, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अच्छे समझ में आ चुका है। जो भी आपके विचार प्रकट है वो प्रकट करिएगा। ठीक है, नहीं आया है तो कौन सी इसमें कमी रह गई वो कमी ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियो में उसके और सुधार हो। ठीक है, यहाँ चैनल आपका है, ठीक है, आपके लिए ही बनाया गया है, कोई आपसे 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम फ्री सारी चीज़ें आपको मिलेगी, नोट से भी मिलेंगे। व्हाट्सअप नंबर है, चैनल पर जैसे जाओगे तो चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल आर्ट पर जैसे आप जो बोलते हैं ना, चैनल को जैसे खोलोगे अंदर तो एक पर्चे की तरह आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको नंबर दिखेंगे, उसमें नंबर पर मैसेज करिए, अपना नाम बताइए, क्लास बताइए, एड्रेस बताइए, बिल्कुल नोट से फ्री है। ठीक है, और कोई भी डाउट है बेधड़क आप तो कमेंट करिए ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर